हाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि जो अरबी है ना, अरबी सिर्फ कुरान पाक के अंदर यूज़ हुई है और इसके अलावा कोई अरबी नहीं है। अरबी दुनिया की तीसरी बड़ी ज़ुबान है, जो सबसे पुरानी ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है। और अरबी ज़ुबान के जो फाउंडर है ना, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम है। सबसे पहले इस पूरी कायनात के अंदर अरबिक जो फ्लुएंट स्पीकर थे ना, वो थे, और उन्होंने ही अरबिक ज़बान ईजाद की, इन्वेंशन के जो बानी है ना वो हैं। और उन्होंने सबसे पहले ये ज़ुबान सिखाई। यमन का एक कबीला था, वहाँ से ये ज़ुबान का आगाज़ हुआ। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद काफ़ी ज़्यादा पैगंबर आए, लेकिन कुछ पैगंबरों की ज़ुबान और थी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम है, उनकी ज़ुबान अरबी नहीं थी। लेकिन उनके बाद जो कुछ पैगंबर जिन्होंने अरबी ज़ुबान यूज़ की, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, ठीक है, और उसके बाद हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने अरबिक ज़बान यूज़ की। अरबिक ज़बान में अपना जो भी अल्लाह ताला का पैगाम था पहुँचाया। और हमारे यहाँ बड़ी जल्दी एलिगेशन लग जाती है कि जो अरबी कहना सिर्फ कुरान पाक के अंदर ही है। अरबी बहुत बड़ी ज़ुबान है। सिर्फ यमन के अंदर जो है ना, यमन के अंदर 300 से ज़ायद लहजे हैं, मतलब जिनके अंदर लोग, ज़ुबान अरबी है, मतलब बात एक ही है और अलग अलग वर्ड यूज़ होता है। एक ही वर्ड है ना, मतलब अब ये खिड़की बोलो, अब दरवाज़ा बोलो, इसके ही कुछ 26-27 लफ्ज़ आपको मिल जाएंगे। अब कुरान पाक के अंदर एक लफ्ज़ यूज़ होता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मतलब हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अब कुछ डिफरेंट अरब के लोग हैं, वो ये वर्ड नहीं यूज़ करते, कि एक ज़ुबान है। और कुरान पाक के अंदर जो अरबिक यूज़ हुई है ना, ये वोकेबलरी वाली अरबिक है। और ये भी एक कबीले की ज़ुबान थी, एक लहजा था, ये उसी लहजे के अंदर कुरान पाक सारा नाजिल हुआ है। और हमारे लोग जनाब सब कुछ सुन लें जी, वो गुस्ताखी का फतवा तो बस वहाँ पे आम रखा हुआ है। अब इन बंदों को कभी आके बिठाया जाए ना अरबी लोगों के पास, कैसी कैसी बातें करते हैं। हर किस्म की बात होती है, हर ज़ुबान में हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छी बात करने वाले भी हैं, बुरी बात करने वाले भी हैं। अब बंदे की कैफियत हो जनाब साहब, बंदा को बीमार है, मरीज़ है, को 100 मामला था बंदे का, बंदा अरबी में लफ्ज़ बोल दे तो गुस्सा की हो जाएगी। अब सियालकोट में भी ऐसा हुआ, लड़की ने अपनी कमीज़ के ऊपर लिखा है हलवा। हलवा मतलब प्यारी, अच्छी, मतलब स्टनिंग लुकिंग है, वो गुस्ताखी के फतवे में डाल दी। अरबिक कल्चर जो ना बहुत बड़ा कल्चर है। कितने इस टाइम 26-27 मुल्क ऐसे हैं जो अरबी ज़ुबान बोलते हैं, और एक भी मुल्क की ज़ुबान सेम नहीं है। आप सीखो सारी ज़िंदगी सऊदी अरब वाली अरबी, और आप ओमान में आ जाओ, ओमान वाली सीखो, यमन चल, यमनियों की तो आपको समझ ही नहीं आएगी। उनके पास तो इतना मतलब बड़ा एक बाउंड्री है ना उनके पास, वो कौन से लहजों में कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, बंदे को समझ नहीं आती उनकी है। और मेरा ख़्याल है लोगों को परहेज़ करना चाहिए, पहले तहकीक करें फिर फतवेबाजी करें, ये गुस्ताखी होगी, ये नहीं होगी। अरबी कल्चर बहुत बड़ा कल्चर है। इवन के अरबी ज़ुबान यूरोप के मुल्कों में बोली जाती है। मोरक्को एक कंट्री है, फ्रेंच कंट्री है, लेकिन वहाँ पे अरबी बोली जाती है, मिक्स अरबी बोली जाती है।